लड़की, तुमने मुझे नींद से जगाकर बहुत बुरा किया। राधा, तुम ठीक हो गई। हम सब कितने खुश हैं। कान्हा, हमें समय रहते ही उस सांप को ढूंढना होगा। वृंदावन वासियों को उसके रहते खतरा है। मेरे पास आओ, तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरी आंखों में देखो। आहा, कितना सुंदर दिन है। ठंडी ठंडी हवा और ये फूलों की सुगंध, सचमुच बहुत ही मनमोहक है ये सब। क्या बात है कान्हा, आज बड़ी कविता सूझ रही है। राधा, यमुना के इस मनमोहक दृश्य को देखकर तो कविता आ ही जाती है ना? अच्छा। अरे सुनो, कहाँ खो गए दोनों? तो आज हम सब क्या कविता ही करते रहेंगे? अरे नहीं उधो, हम तो यमुना के किनारे की इस नरम नरम मिट्टी पर अपनी गेंद से खेलेंगे। अच्छा, ये बात है। माधो,
राधा के होते हुए हम कृष्ण को कभी नहीं हरा सकते। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कृष्ण को हराने से पहले तुम्हें राधा का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बड़े आए कृष्ण के रक्षक। तो ले। कान्हा, क्या तुम मुझे इसी तरह हमेशा संकटों से बचाते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट आ सकता है? कान्हा, ये लोग कुछ योजना बना रहे हैं। तुम चिंता मत करो राधा। कान्हा, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग 2 टोलियां बना लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं? बताओ बताओ, मेरी टोली में कौन कौन होगा? कृष्ण, क्यों इन बच्चों के साथ ठिठोली कर रहे हो? बताओ, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे खेल रहे हो। ऋषिवर, हमारे भविष्य के बारे में हमें कुछ बताओ। महाराज उग्र, आने वाले दिन आपके लिए शुभ नहीं। आपको सैनिकों, ले जाओ इस ऋषि को और गिन गिन कर 100 कोड़े लगवाओ। दुष्ट पापी, वो दिन भी अब दूर नहीं जब तेरे कर्मों का हिसाब होगा। उसका भी उपाय है मेरे पास। ऐसा कैसे संभव है? देव चित्रगुप्त, आपकी चिंता और हमें यहाँ बुलाने का कारण कृपया आप हमें बताएं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक भी जीव का प्रलेख ना मिले। महाराज उग्र का समय पूरा होने जा रहा है, तो उनका प्रलेख गायब है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी मायावी शक्ति की सहायता से स्वयं उसी ने ये कार्य किया है। उस प्रलेख को वापस कैसे पाया जाए? हम तुरंत ही पृथ्वी लोक जाकर इस कार्य में जुट जाते हैं। हमें आज्ञा दीजिए देव। देव चित्रगुप्त के अनुसार महाराज उग्र अपने महल से दूर इस किले में आ बसे हैं, परंतु सभी ओर कड़ा पहरा है। आकाश में तो कोई पहरा नहीं। मत मारो मुझे। तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उस दुष्ट ने जिसकी मैंने इतनी सहायता की। तो देव चित्रगुप्त के कक्ष में अदृश्य होकर तुम घुसे। प्रलेख का तुमने क्या किया? उसे लेकर वापस महाराज उग्र के पास पहुंचा। मेरे पापों का हिसाब ही नहीं है। कोई देव मुझे नर्क भेज ही नहीं सकता। ये प्रलेख तो तुमने मुझे ला दिया, परंतु अब इसे नष्ट करने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। वो कौन सा मुश्किल काम है? हाँ? के लिए धरती में गाड़ देते। महाराज, अब क्या करें? हमारे पास इससे भी अच्छा और सुरक्षित उपाय है। अपने वचनानुसार पुरस्कार देने की जगह महाराज ने मुझे यहाँ कैद कर दिया, जिससे उनका रहस्य कभी कोई न जान पाए। कौन हो तुम जो इस प्रकार बिना आज्ञा हमारे कक्ष में घुस आए हो? हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारा दूध बिना आज्ञा चित्रगुप्त देव के कक्ष में घुस गया था।
आइए महाराज उग्र, यमदेव आपको अपने साथ नर्क ले जाने के लिए बहुत उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। आज से लगभग 5000 साल पहले, जबकि द्वापर युग अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और कलयुग आने को था, वो समय इस धरती के लिए बड़ा कठिन समय था। धर्म और धार्मिक मान्यताओं को दुष्टों ने धरती से समाप्त करने की ठान ली थी। तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए विष्णु ने धरती पर मानव रूप में जन्म लिया। विष्णु का ये अद्भुत अवतार परम योगी कृष्ण भी कहलाया और लीलाधर भी। श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम ने भी अनेक दानवों को अपने बाहुबल से परास्त किया। कान्हा कहें या नटखट कृष्ण कन्हैया, इसके हर रूप पर मोहित था समूचा वृंदावन। कितनी कड़ी धूप है। अगर थोड़ा पानी बरस जाता तो। मारुत देव, देवजनों ने आज इस ओर का रुख किस प्रकार किया? पृथ्वी लोक आते ही इस ओर भ्रमण करने निकल आए। भ्रमण करने आए हैं तो गोवर्धन पर्वत अवश्य जाइए। अवश्य, क्यों ना आप दोनों भी हमारे साथ वहाँ चले। आप अपने रथ पर आइए, मैं और बलदाव स्वयं वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, गोवर्धन पर्वत के दूसरे छोर पर हम आपका इंतजार करेंगे। परंतु ये भी संभव है कि हम वहाँ आपसे पहले पहुँच जाएं। हमारे रथ से तेज आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। चलो, हमारा रथ वायु से भी तेज दौड़ाओ। श्री कृष्ण, ये कौन पुकार रहा है? प्रणाम मुनिवर। हमारे घर में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी दुविधा खड़ी हुई है। हम महायज्ञ की तैयारी में व्यस्त थे। जब एक राक्षस हमारे आश्रम में चोरी छुपे आ गया और हमारा शंख चुराकर और जंगल की ओर भाग गया। हमारे यज्ञ के लिए वो शंख अति महत्वपूर्ण है। राक्षस अक्सर हमारे यज्ञ भंग करने आते हैं, परंतु उस शंख के बजाने से वो दूर भाग जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए मुनिवर, हम आपका शंख अवश्य वापस ले आएंगे। कान्हा, एक लंबी सांस लो। जी बलदाऊ। तुंगासुर को जगाने की किसने हिम्मत की?
उस शंख को बजाने से राक्षस दूर भाग जाते हैं। आपका शंख मुनिवर। कृष्ण और बलराम, धन्यवाद। अब महायज्ञ अवश्य सफल होगा। हम सब तुम दोनों के आभारी हैं। हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे मुनिवर। नंद जी महाराज, क्या बात है, आज आप इतने सवेरे ही स्नान करने जा रहे हैं? आज हमें पास के गांव में खेत के लिए कुछ सामान लेने जाना है। सूरज ऊपर चढ़ने से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे तो अच्छा होगा। ये लो। ओम सूर्य देवाय नमः। अरे ये क्या हो रहा है महाराज? आप आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। ये पानी की धारा कहां से कहां ले जा रही है आपको? नंद जी, कान्हा, कान्हा, नंद रानी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है जैसे भूचाल आ गया हो? हाँ, नहीं 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 नहीं, नंद रानी महाराज को जलदारू ले गए। हे भगवान, न जाने वो दानव कहाँ ले गया होगा उन्हें। मैया चिंतित ना हो, हम सभी यमुना तट पर चलते हैं। लल्ला, बलराम, रुको तुम दोनों। पहले तो ये कान्हा ही मेरी बात नहीं सुनता था और अब बलराम भी। हे प्रभु, मेरे पति और बच्चों की रक्षा करना भगवान। आइए प्रभु, आइए। आप ठीक तो है पिताजी? बलराम, लल्ला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वरुण देव के अतिथि सत्कार का आनंद ले रहा हूँ। परंतु ये स्वयं बड़े कष्ट में हैं। वो कैसे पिताजी? इन्हें दुष्ट राक्षस, जो कि जुड़वा भाई हैं, नाना प्रकार से कष्ट पहुँचा रहे हैं। वरुण देव कौन है ये राक्षस और वो आपको क्या कष्ट दे रहा है? प्रभु, वो राक्षस गहरे सागर के बीचों बीच रहता है। मुझे मेरे ही राज्य में बंधन में रहना पड़ रहा है। ना मैं कहीं आ जा सकता हूँ और ना ही अपना राज्य चला सकता हूँ। उसने सारे जल जीवों को भी भयभीत कर रखा है प्रभु। अब आप चिंता न करें वरुण देव, हम अभी सागर में जाकर उस राक्षस का नाश कर देते हैं। हे प्रभु, मेरे पति और बच्चों की रक्षा करना भगवान। इतना समय बीत गया, अभी तक उनका कुछ पता नहीं। मूर्ख, ये कोई दानव नहीं, ये तो नंद महाराज हैं। कान्हा और बलराम आपको ढूंढने गए हैं, वो दोनों नदी में कूद गए। यशोदा, सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं भी ठीक हूँ। दया कीजिए, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। महाबली, मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ तुम्हें? किससे भय है तुम्हें? हैं वो दो बालक और हम वृंदावन से आए हैं तुम दोनों भाइयों और तुम्हारे चेले का वध करने। तुम वध करोगे और वो भी हमारा।
तुम जानते हो ये पाताल लोक है। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा। प्रभु, आप दोनों महान हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपने उन दुष्ट राक्षसों से मुक्ति दिलाकर मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम कुबेर महाराज। आइए नारद मुनि, इस ओर किस कारण वशाना हुआ? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और फिर आजकल आपके सहयोगी शंखासुर के दुर्व्यवहार के भी बहुत चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। हाँ नारद मुनि, आपने बिल्कुल सही सुना है। और क्यों ना हो शंखासुर की चर्चा चारों ओर। मुझ जैसा धनी तीनों लोकों में कोई नहीं। इतना घमंड? शांत हो जाओ शंखासुर। मेरी तो महिमा ही अनोखी है। महिमा तो उन दो बालकों की अनोखी है, फिर भी समूचा वृंदावन बस कृष्ण और बलराम की चर्चाओं से गूंजता है। असंभव। वो तो तुम्हें वृंदावन जाकर ही पता चलेगा। नारायण नारायण। अरे पागल हाथी! कृष्ण, बलराम, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं किया, तुम्हें इसके लिए हमें मूल्य चुकाना होगा। मूल्य? पूरी एक एक हंडी माखन सबसे लेंगे। तो वहाँ है कान्हा। तुम गोपियाँ शायद मुझे ही खोज रही हो, है ना? हम तुम्हें नहीं खोज रहे थे। छोड़ो हमें, छोड़ो। कान्हा, हमें इस शंखा से बचाओ। छोड़ो हमें, छोड़ो। कान्हा। यहीं रुक जाओ और इन गोपियों को छोड़ दो। इस अनमोल शंख के कारण ही तुम्हें इतना घमंड है ना? प्रणाम करता हूँ। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम।
और तो नजर डालो, कितना सुंदर मोर है। और वो भी सुनहरा। चलो इसे पकड़ते हैं। चलो देखते हैं पहले पंख कौन लाता है। तो मोर बहुत नजदीक है। हट पादो, मुझे आगे जाने दे। पहले मैंने उठाया। नहीं, पहले मैंने उठाया था। देखो, इसका फैसला बाद में कर लेंगे। पहले यहाँ से बाहर निकल चलो। हाँ? देखो, उस ओर एक रास्ता है। चलो। कौन हो तुम? देखती हूँ मेरे दोस्त मुझे ढूंढ पाते हैं या नहीं। कृष्ण बलराम आ गए।